नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी के नियम। वैसे तो 3-4 नियम हैं, जैसे अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम, लॉ ऑफ सिमेट्री सममितता का नियम, परिमेय अक्षांश का नियम। लेकिन आज हम आपको केवल एक नियम बताएंगे। एक नियम के लिए ये आपको वीडियो बना रहे हैं, वो है अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम। ये नियम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। आज इस वीडियो में आप इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसको दिया था, एक वैज्ञानिक हुआ था स्टेनसन ने 1669 ईस्वी में ये नियम दिया था। ये नियम क्या है? ये क्रिस्टल पदार्थ के बारे में बताया गया है इस नियम में। अब किसी पदार्थ के लिए अंतराफलक कोण का मान, किसी पदार्थ के लिए अंतराफलक कोण का मान सदैव स्थिर रहता है, हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। चाहे उसके किसी भी क्रिस्टल का कोई भी फलक किसी भी दिशा में कितनी वृद्धि क्यों न कर ले और कोई भी आकार क्यों न ग्रहण कर ले, उसके अंतराफलक कोण का मान स्थिर रहता है। पुनः सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात है। कोई पदार्थ है, उसके जो इंटरफेशियल एंगल होता है, जो तलों के बीच जो एंगल होता है, अंतराफलक कोण कहते हैं जिसे, उसका मान सदैव स्थिर रहता है। चाहे उसका कोई भी क्रिस्टल किसी भी दिशा में कितने भी वृद्धि कर ले, कोई भी फलक किसी भी दिशा में कितनी वृद्धि कर ले, कोई भी आकार ग्रहण कर ले, लेकिन अंतरफलक कोण का मान स्थिर रहता है। इसके लिए ध्यान दे लीजिए। क्वार्ट्ज षटकोणीय होता है, हेक्सागोनल होता है। इसमें देखिए क्रिस्टल का आकार भिन्न भिन्न है, उसका कोई फलक कोई ज्यादा दूरी है, कोई कम दूरी का है, किसी की लंबाई ज्यादा है, किसी की लंबाई कम है, लेकिन इनके अंतराफलक कोण का मान हमेशा क्रिस्टल जो क्वार्ट्ज का है उसमें 120 डिग्री का ही है। चित्र ए, चित्र बी और चित्र सी में आप देख सकते हो, इनकी आकृति, इनका आकार भिन्न भिन्न है। जैसा कि यहां के कोई भी आकार क्यों न ग्रहण कर ले, कोई भी फलक किसी दिशा में कितनी वृद्धि क्यों न कर ले, कोई भी आकार क्यों न ग्रहण कर ले, अंतरफलक कोण का मान स्थिर रहता है। ये नियम है, इसको समझ लीजिए, आप याद कर लीजिए। कोई पदार्थ, उसका कोई भी क्रिस्टल, उस क्रिस्टल का कोई भी फलक किसी दिशा में कितनी वृद्धि क्यों नहीं कर ले, कोई आकार ग्रहण क्यों नहीं कर ले, पर उस पदार्थ का जो क्रिस्टल है उसके अंतराफलक कोण का मान कांस्टेंट रहता है। क्लियर? अब हमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल के बारे में सोचना है। हम उदाहरण के रूप में आपको क्वार्ट्ज क्रिस्टल के बारे में बता रहे हैं। ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल के 3 वो है रूप। इसी के बारे में और आगे बताया, पदार्थ के क्रिस्टल की आकृति भिन्न भिन्न हो सकती, किसी पदार्थ के क्रिस्टल की आकृति भिन्न भिन्न हो सकती, जैसे ये ए, बी और सी, परंतु उनके संगत फलकों के मध्य कोण हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्लियर? उनके फलकों के मध्य जो संगत कोण है, फलक 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 फलक, वो हमेशा स्थिर रहता है। मैंने समझा दिया। जो ये
गोनियोमीटर है, इसके द्वारा अंतराफलक कोण को नापा जाता है। किसके द्वारा? एक उपकरण है गोनियोमीटर, इसके द्वारा जो अंतराफलक कोण को नापते हैं। कई बार पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में, क्रिस्टल के फलकों का जो अंतराफलक कोण है वो किसके द्वारा नापा जाता है? तो गोनियोमीटर द्वारा नापा जाता है। हम क्वार्ट्ज के क्रिस्टल से आसानी से समझा सकते हैं, ये बात मैं बता चुका हूं। हम जानते हैं क्वार्ट्ज के क्रिस्टल कैसे होते हैं, षटकोणीय होते हैं। यदि किसी क्वार्ट्ज के लंबवत सतह काटते हैं तो उसका आकार षटकोणीय होना चाहिए, और इसके अंतराफलक कोण का मान क्या होना चाहिए? 120। यदि लंबवत काटते हैं तो जैसे चित्र ए में दिखाया गया है, ये षटकोणीय आकृति है और अंतराफलक कोण का मान 120 है। ओके, ऐसा होना चाहिए। लेकिन भिन्न भिन्न परिस्थितियों में क्रिस्टल फलकों की असमान एबनॉर्मल वृद्धि के कारण अलग अलग आकृतियां के क्रिस्टल बन जाते हैं। जैसे इस आकृति, यह आकृति, भिन्न भिन्न आकार के क्रिस्टल बन जाते हैं। क्यों? जिस प्रकार से काटो उसी आकार का वो क्रिस्टल बन जाएगा, उसकी आकृति बन जाएगी, बन जाते हैं। जैसे चित्र बी और सी में दिखाया गया है। ओके, परंतु सभी आकृतियों वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टलों में अंतराफलक कोण का मान सदैव ही 120 डिग्री रहता है। बता चुके हैं किसी पदार्थ कोई क्रिस्टल कैसी भी आकृति ग्रहण कर ले, आकृति भिन्न भिन्न हो सकती है, ये बता चुके हैं। अलग अलग आकृतियां हो सकती, परंतु उनके मध्य कोण हमेशा अंतराफलक कोण का मान कांस्टेंट रहता है। यहां जो क्वार्ट्ज का उदाहरण लिए हैं उसमें 120 डिग्री रहता है। इनके अंतराफलक कोण की स्थिरता के नियम की व्याख्या होती है। इससे क्या स्पष्ट होता है? अंतराफलक कोण के नियम की स्पष्ट व्याख्या होती है। इस क्वार्ट्ज का हमने जो एग्जांपल लिया, क्लियर? अतः क्वार्ट्ज के क्रिस्टल हेक्सागोनल होते हैं और उनके क्रिस्टल में अंतराफलक कोण का मान सदैव 120 डिग्री रहता है। चूंकि 1669 में यह नियम स्टेनस द्वारा दिया गया था, इसलिए स्टेनो नियम भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है इस नियम का? स्टेनो नियम। यह नियम क्रिस्टल विज्ञान का मुख्य नियम है। इस नियम के अलावा भी अन्य दो नियम मैं जो पहले बता चुका वीडियो में, कौन सी? सममिति का स्थिरता का नियम, सममितता का स्थिरता का नियम, सममितता का नियम और परिमेय अक्षांश का नियम। ये दो नियम और हैं जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। सममितता का नियम और परिमेय अक्षांश का नियम, रेशनल इंडेक्स, वो अगले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। आज आप केवल इतना समझ लीजिए अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम क्या है। कोई भी क्रिस्टल, किसी पदार्थ का कोई भी क्रिस्टल कि उसके फलक है, वो फलक कितनी दिशा में कितनी वृद्धि क्यों नहीं कर ले, किसी भी दिशा में कितनी वृद्धि क्यों नहीं कर ले, और कोई भी आकृति ग्रहण कर ले, परंतु उनके अंतराफलक कोण का मान स्थिर रहता है। यही मुख्य बात इस नियम की है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।